तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारत आदिवासी पार्टी के कितने उम्मीदवार कितनी लोकसभा सीटों पर जीते हैं और कितनी लोकसभा सीटों पर हारे। जय जोहर भाई लोगों, सबसे पहले तो आप सबका दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मेरे YouTube चैनल पर 22,000 से भी ज्यादा YouTube फैमिली बन गई, यानी 22,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर बन गए। ये कहीं ना कहीं से आप सबका प्यार है, आप सबका सपोर्ट है मुझे यहाँ तक ले जाने के लिए। तो भाई लोगों, थैंक यू, लव यू, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल जाएगा, तो इस वीडियो पर लगभग 3,000 लाइक कर देना और मुझे इस वीडियो के माध्यम से लगभग 30,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो, यानी मेरे चैनल पर 30,000 लोगों की यूट्यूब फैमिली बना दो। तो अब बात करते हैं मुद्दे की। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारत आदिवासी पार्टी के कितने उम्मीदवार कितनी लोकसभा सीटों पर जीते हैं और कितनी लोकसभा सीटों पर हारे हैं। अगर जीते हैं तो कितने वोटों से जीते, उनके पास कुल कितने वोट आए। अगर हारे हैं तो कितने वोटों से हारे और उनके पास कुल कितने वोट आए। तो पहले बात करते हैं राजस्थान की, और राजस्थान के बांसवाड़ा लोकसभा सीट की। तो बांसवाड़ा लोकसभा सीट में भारत आदिवासी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो थे राजकुमार रोत, और इनके सामने बीजेपी थी, कांग्रेस थी और निर्दलीय भी थे। तो भाई लोग, राजकुमार रोत के पास कुल 8,20,831 वोट आए और वो कांग्रेस से 2,47,056 वोटों से जीत गए, और बीजेपी से महेंद्रजीत सिंह मालविया को कुल 5,73,777 वोट आए, और ये भारत आदिवासी पार्टी से 2,47,056 वोटों से हार गए। ये कमाल था भारत आदिवासी पार्टी का, 2 लाख से भी ज्यादा वोट लाने का। और यहाँ पर एक निर्दलीय से एक और राजकुमार लड़ा था, राजकुमार पुत्र हीरालाल, और उसके पास कुल 74,598 वोट आए थे, और ये भारत आदिवासी पार्टी से 7,46,233 वोटों से हार गए। और यहाँ पर एक कांग्रेस प्रत्याशी भी लड़ा था। गठबंधन के बाद इंडिया गठबंधन हो गया था, उसके बावजूद भी एक यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी लड़ा था, अरविंद डामोर। और ये तो बात हो गई बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट की। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की। बीजेपी के उम्मीदवार सीपी जोशी को कुल 8,88,202 वोट मिले, और सीपी जोशी 3,89,877 वोटों से यहाँ पर जीत गए। और यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी उदयलाल आजना को 4,98,325 वोट मिले, और उदयलाल आजना 3,89,877 वोटों से हार गए। और यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के मांगू दादा के पास बहुत ही कम वोट आए, लगभग 42,811 वोट, और मांगू दादा लगभग 8,45,391 वोटों से हार गए। यार, जब मांगू दादा विधानसभा का चुनाव लड़े थे वहां पर ज्यादा वोट आए, लगभग 62 से 63,000, लेकिन यहाँ पर इतने कम। मांगू दादा से एक बात कहना चाहता हूँ कि राजनीति और खेल में 2 पहलू होते हैं, हार और जीत। तो टेंशन नहीं लेने का, नो फिक्र हो जाओ और अगले चुनाव की तैयारियां करो। कई लोगों को आपसे उम्मीद है कि आप जीतेंगे और अपने क्षेत्र के लिए वो करेंगे जो किसी ने नहीं किया। अब बढ़ते हैं अगली लोकसभा सीट की ओर, उदयपुर लोकसभा सीट की ओर। तो उदयपुर लोकसभा सीट में बीजेपी के मन्नालाल रावत को कुल
38,286 वोट मिले और मन्नालाल रावत 2,61,708 वोटों से यहाँ पर कांग्रेस से जीत गए। और यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार ताराचंद मीणा खराड़ी ये है कॉमेडियन और मीणा ये है। तो यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार ताराचंद मीणा को कुल 4,77,778 वोट मिले और ताराचंद मीणा 2,61,708 वोटों से हार गए। और यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के नए नवेले उम्मीदवार प्रकाश चंद्र बूज को कुल 2,17,138 वोट मिले और प्रकाश चंद्र बूज बीजेपी से 5,21,148 वोटों से हार गए। प्रकाश चंद्र बूज से फिर वही बात कहना चाहता हूं कि राजनीति और खेल में दो पहलू होते हैं, हार और जीत होती रहती है, दो पहलू है, किधर भी ये आ जा सकते हैं। तो हार नहीं मानने का, अगले चुनाव के लिए आप बहुत ज्यादा अभी से तैयारियां करेंगे। बहुत सारे लोगों को उम्मीदवारों से ज्यादा भारत आदिवासी पार्टी से उम्मीद है कि ये पार्टी हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा करेगी, जो किसी पार्टी ने नहीं किया वो करेंगे। और भाई लोगों, राजस्थान की एक जानकारी ये भी देना चाहता हूं कि राजस्थान में बीजेपी के पास 14 लोकसभा सीटें हैं और कांग्रेस के पास 11, वो भी इंडिया गठबंधन पर। 3 तो अन्य पार्टियों की है और 8 कांग्रेस की। कुल मिलाकर 11 लोकसभा सीट कांग्रेस के पास और 14 बीजेपी के पास। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सिर्फ रतलाम लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के अन्यता चौहान को कुल 7,95,863 वोट मिले और ये कांग्रेस से 2,07,232 वोटों से जीत गई। और यहाँ पर कांग्रेस को 5,88,731 वोट मिले और ये 2,07,232 वोटों से हार गए, यानी कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए। और यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के बालू सिंह गामड़ को कुल 52,759 वोट मिले और ये बीजेपी से 7,43,104 वोटों से हार गए। तो बालू सिंह गामड़ से भी ये कहना चाहता हूँ कि पहला चुनाव थे, हार गए, कोई बात नहीं, राजनीति में हार जीत, खेल में हार जीत ये होती रहती। तो नो फिक्र नो टेंशन, अब हार गए तो हार का पछतावा लेकर घबराने की बात या घबराना मत, क्योंकि हम अक्सर ये करते हैं कि हार जाते हैं तो हार के पछतावे को लेकर हम हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो ऐसा नहीं करने का। अब क्या करने का, ये करने का कि जो हार गए उसको छोड़ो। अब ये सोचो कि अगला चुनाव जीतने के लिए हमें क्या करना है, लोगों का प्यार हमारे ऊपर कैसे लाना है, लोगों को हमारा सपोर्ट करे उस लायक कैसे बनाना है, हमें ये सब करना है। अगर अगला चुनाव जीतना है तो ये 5 काम करना।